पर अपने शब्दों को प्रस्तुत करें। जय हिंद, जय सुभाष। जय हिंद, जय सुभाष। आज की ताजी खबर जो आप कल अखबारों में पढ़े, ग्रेट ब्रिटेन ने (1760) में स्कॉटलैंड पर कब्जा कर दिया। वह एक स्वतंत्र राष्ट्र था, अपने में मिला लिया, लेकिन स्कॉटलैंड की जनता अपनी स्वतंत्रता और आजादी को चाहती थी। आज उस पर वोट जो है जनमत संग्रह हुआ और उसमें 45% जनमत जो था अपनी आजादी के तरफ था और 55% जो है एलिजाबेथ को ही अपना सम्राट माना। समझते चलिए बात को। ये जो आज की ताजी घटना आपके बीच में रखी जा रही है, ये प्रामाणिक साक्ष्य है कि यह ब्रिटेन साम्राज्यवादी है। इसका इतिहास बता रहा है कि यह साम्राज्यवादी है और अपना यह साम्राज्य जो है पूरे धरती पर फैलाया और अपने साम्राज्य को फैलाते हुए इस ब्रिटेन ने जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर भी कब्जा कर लिया और इसको अपने अधीन बना दिया। वह ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड वासियों को बरगलाया। उसने धमकी दिया कि जो स्टर्लिंग पाउंड हमारी मुद्रा है, अगर स्कॉटलैंड जो है स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, इस एलिजाबेथ का बयान है कि हम अपनी मुद्रा नहीं देंगे। उनको अलग मुद्रा बनाना होगा, क्योंकि बिना मुद्रा के किसी देश की, राष्ट्र की कोई पहचान नहीं हो सकती। अब इस पर आप लोग विचार करिए कि वही के ब्रिटेन जो भारत को सदियों से गुलाम बनाया था और उस गुलामी से मुक्ति का रास्ता विकल्प आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद बैंक करेंसी आई। हमारे पास हमारी करेंसी है, हमारी मुद्रा है और अंग्रेजों का भारत में रहना मुश्किल हो गया। पूरे भारत की जनता जो है रोड पर खड़ी हो गई और अंग्रेजों की बूटी बूटी काटी जाने लगी। आधी रात को भय से अंग्रेज भाग गए। इसके बावजूद भी वो ब्रिटेन जो है डोमिनियन स्टेट बनाया और ये दिल्ली दरबारी जो नेहरू ने थे, इन्होंने अधीनता कबूल कर लिया और जो है ये देश को टुकड़े में बांट दिया, वो पाकिस्तान बना दिया। तो आप लोग और पाकिस्तान में इसके बाद बांग्लादेश बन गया। तो अब सवाल ये खड़ा होता है, इस पर गंभीरता से विचार करिए कि जब हमारी मुद्रा रुपया है तो पाकिस्तान जब अलग देश बना तो उसकी मुद्रा क्या है? इसका मतलब कि सैद्धांतिक प्रिंसिपल रूप से पाकिस्तान देश नहीं है। अगर देश है
अपनी वो मुद्रा दे। इस देश में राजा और नवाब थे। राजाओं का इतिहास दे करके देखिए, इस देश में राजा थे। उन राजाओं ने इस भारत को, भारत खंड को टुकड़ों में बांटा है। इसके बाद उन राजा और नवाब आपस में लड़ते रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्हीं ने दे दिया और देश को गुलामी में झोंक दिया। और हमारे अंतिम एम्परर जो थे वो सेकंड जफर बहादुर शाह थे। इतिहास आपके सामने। और आज वही फिर हो रहा है। ये मोदी जापान गए थे, ये पूरी दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं और ये मुलायम कभी जीत रहे हैं तो कभी अखिलेश जीत रहे हैं तो कभी सोनिया जीत रही है। ये जो है ये देश को विदेशियों के हाथ में, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में सौंप रहे हैं, ब्रिटेन के हाथ में सौंप रहे हैं और अपनी जीत हार का जश्न बना रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान अलग देश है। अगर पाकिस्तान भारत नहीं है तो पाकिस्तान की मुद्रा हमें दे ब्रिटेन और ये संयुक्त राष्ट्र। अगर नहीं दे सकता है तो पाकिस्तान भी भारत है। पाकिस्तान भारत है, इस बात को आप समझिए। और स्कॉटलैंड में 45% जो मतदान, जो जनमत संग्रह हुआ है और उसमें 45% जो है वहां के लोग अपनी स्वायत्तता चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, अपनी संप्रभुता चाहते हैं, तो 55% लोग उसको गुलाम नहीं बनाए रह सकते हैं। ये बकवास है। और अभी जो बात जम्मू कश्मीर में चल रही है कि यहाँ जनमत संग्रह होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करने का किसी को कोई राइट्स नहीं है, न संयुक्त राष्ट्र को राइट है। और ये पाकिस्तान भी भारत है और ये भारत है और नहीं तो वो मुद्रा दे और नहीं तो पाकिस्तान भारत है। और आज तक ये मोदी ये ताशकंद में समझौता हुआ, ये नियंत्रण रेखा बना रहे हैं और उधर चीन के तरफ नहीं नियंत्रण रेखा बनी, इधर बांग्लादेश के तरफ नहीं नियंत्रण रेखा बनी। ये देश की सुरक्षा करने में ये सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट है और ये दलाल है और देश को टुकड़ों में बांटती जा रही है। और आज भी टुकड़ों में बांटने का खतरा बना हुआ है और परिणाम ये देखने में हमको मिल रहा है आप लोगों को कि वो जो जम्मू कश्मीर की जनता पलायनवादी कर रही है, वहां आतंकवादियों का डेरा बन गया है, वहां देश को तोड़ने वालों का डेरा बन गया है। और जब वहां कुदरत का कहर गिरा था और हमारे सैनिक जो थे वो जाबाज जवान जो उनकी रक्षा करने जा रहे थे, उनके जो है हेलीकॉप्टर पर और उन पर पत्थर बरसाया गया। इस बात को समझिए। पाकिस्तान कहां देश है? जब स्कॉटलैंड आजाद होगा और स्टर्लिंग जो ब्रिटेन की मुद्रा है, जब वो मुद्रा में उनको लेन देन नहीं करने देगा तो जब तक उनकी मुद्रा नहीं बनेगी स्कॉटलैंड आजाद नहीं होगा। स्कॉटलैंड देश नहीं बन सकता है, स्कॉटलैंड राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो हमारी मुद्रा जो है ये भारतीय रुपया है और ये आजाद हिंद बैंक करेंसी है और उस पर हमारे एम्परर जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है और वो सम्राट है। अगर पाकिस्तान के पास अगर ये मुद्रा है तो ये देश हो सकता है और अगर इसके पास मुद्रा नहीं है तो वो भारत है, वो भारत है। इस बात को समझिए। ये बांग्लादेश भारत है, भारत है कि नहीं है? वो दे अपनी मुद्रा और नहीं तो ये ब्रिटेन बता दे वो देश नहीं ना है, वो गुलाम है, उस पर कब्जा किया गया। इस बात को गंभीरता से समझिए। और ये डीएम, ये सीएम और मोदी जो है ये नेहरू के नक्शे कदम पर ये देश को कौन बांटने वाले हैं। और हमारी सेना जो थी, हमारे जो जवान किसान के बेटा थे वो लाहौर तक गए थे, पूरे बांग्लादेश पर कब्जा था और पूरी सेना को वापस इन्होंने बुला लिया और पूरे देश का बंटवारा पर बंटवारा किया। और आज भी उसकी ये बैठ करके मोदी बात कर रहे हैं। आज तक ये नियंत्रण रेखा नहीं बना पाए और ये सीमा नहीं बनाए पाए। इनको सीमा बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा भारत जो है वो पाकिस्तान तक है।
सुनिए सीधी बात। और डीएम साहब अब सिक्का दो, लाओ सिक्का मोदी के हाथ में। और इस जो है मतलब इस सीएम जो ये कहता है कि मैं मुसलमानों का हूं और उनका रहूंगा, ये कभी नहीं कहा कि मैं भारत का हूं और भारत का रहूंगा। इस बात को समझिए, ये क्या आवाजें दी जा रही हैं। और इतना बड़ा जो है ये संघर्ष मेरठ में हुआ और ये मुजफ्फरनगर में हुआ और ये आग फैलती जा रही है। हमारे कितने सेना के जवान घायल हुए और कितने पुलिस के जवान घायल हुए और ये कारनामा वहां किया गया और पुलिस के अफसरों पर आरोप लगाया गया, सबको बदनाम किया जा रहा, ये देश को तोड़ा जा रहा है। आतंकवादी कौन है बोलिए, आतंकवादी कौन है? ये सम्राट एम्परर को, ये किडनैप करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ये दिल्ली दरबार जो है आतंकवादी है, जिसने भारत पाकिस्तान बनाया और वहां पर रोज बार रोज खून गिर रहा है। और हमारे जवान जब वहां की जनता को रोटी और पानी से निकालने जा रहे हैं तो वहां की जनता को उस बाढ़ में बहवा रहे हैं और उन पर पत्थर मार रहे हैं। इस बात को समझिए और देश में टुकड़े की बात ये कर। और अभी हमने इंटरनेट पर बयान देखा, ये विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बोला है, क्या बोला है जी? अरे बोलो गोलू, कहां गया गोलू? अब देखिए दिमाग से निकल गया। लेकिन इतनी बात सुनिए, 45% ये जनमत संग्रह जब वहां चला गया स्कॉटलैंड के पक्ष में 1760 में, वो स्वतंत्र था और उस पर जब इंग्लैंड ने कब्जा किया और वहां के लोग जो है अपनी आजादी चाहते हैं, लेकिन सुषमा स्वराज ने जो है वो ब्रिटेन के पक्ष में बोला है। इसका मतलब ये मोदी का मंत्रिमंडल जो है ये ब्रिटेन का फॉलोअर है। फिर इसके बाद में वो कहां गया, वो कोई फुसफुसाया है सचिन, तो उसने बयान बदल दिया है कि वहां की जनता पर ये निर्भर करता है। ये बयान इंटरनेट में आया हुआ। क्या था जी बोलो, क्या बयान दिया है उसने? ये सुनिए, ये सुषमा स्वराज ने बोला है कि स्कॉटलैंड का ब्रिटेन में रहना जरूरी है। इसका मतलब स्कॉटलैंड गुलाम रहेगा ब्रिटेन का और आरबीआई की करेंसी से भारत चलेगा, यानी भारत को ब्रिटेन की अधीनता कबूल करना जरूरी है। ये सिक्का मांगा गया और ये क्यों नहीं दे रहा, इस बात को समझिए। और जनमत संग्रह की बात कर रहे, पाकिस्तान नाम का कोई देश ये नक्शे में नहीं है, बांग्लादेश नाम का कोई देश नक्शे में नहीं है। ये जो नक्शा बना हुआ है ये आतंकवादियों का नक्शा है, ये देश को बंटवारा करने वालों का नक्शा है। जिसकी कोई मुद्रा नहीं वो देश कैसे बनेगा, बन सकता है? तो जो हमारी जहां तक रुपया मुद्रा भारती है, और जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, समझते चलिए बातों को, तो आजाद हिंद बैंक करेंसी और उस पर अखंड भारत, इसमें पाकिस्तान बांग्लादेश का कोई नाम नहीं है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाया है वो आतंकवादी और अगवावादी और देशद्रोही है कि नहीं है, इस बात को बताइए। और आज भी उस सीमा पर खून बह रहा है, हमारे वो किसान के बेटा, हमारे भाई, हमारा खून बहता हुआ आ रहा है। और हर गांव में जो है ये कब्रगाह बनवा रहे हैं और ऐसे उनकी मूर्ति, कितनी कब्रगाहें बनवाएंगे बोलिए, इसका निराकरण ये कर सकते? ये निराकरण नहीं कर सकते। सारी समस्याओं की समाधान निराकरण का एक फार्मूला है, आजाद हिंद बैंक करेंसी और आजाद हिंद सरकार। इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान देश है बता दे कोई,
इनसे पूछा जा रहा है डीएम से कि अब भारतीय सिक्का तो ये कह रही है कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वहां से अब तक ये पता नहीं लगा। 15 मार्च से यहाँ बैठे हुए लोग हैं, जब इनको पता नहीं है कि मथुरा किसके अंदर में है तो ये क्या बकवास कर रही है यहाँ बैठ करके? ये बकवासगिरी है कि नहीं? ये बकवासगिरी, ये अलगाववादी ये लोग हैं। और भारत पाकिस्तान में बांटा गया, और जो खून खच्चर उस जमाने में हुआ है, और जब महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया कि हमारी लाश पर देश का बंटवारा हुआ, उनको गोली से मार दिया गया। ये मारने वाले आतंकवादी हैं कि नहीं? बोलिए, ये बात खोल करके सामने आएगी। और ये समझिए बात को, ये बेड़ी वाले बाबा को जो है 29 जून 1975 को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी दिखाए, उनको बता नहीं रहे हैं वो कौन है। उनको किडनैप करके रखा गया है, उनका डेथ सर्टिफिकेट फर्जी बना कर दिए हैं। और ये देखिए, ये हाई कोर्ट का जो है ये जजमेंट आ गया आज। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आपके सामने है। और पढ़ो जी, वो माइक लो, ये पढ़ करके सुनाइए। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया कि पूरा रिकॉर्ड ले आइए। ये कह रहे हैं कि वीटेड आउट कर दिया गया, वो कह रहे हैं कि ये पॉलिसी रंग है, ये एक्ट में आइए और रूल ऑफ लॉ में आना चाहिए। और ये मथुरा का जो अभिलेखागार है ये वीटेड आउट कर दिया है। आपातकाल के जितने लोग हैं, आपातकाल मिसाबंदी, उन सबका रिकॉर्ड हर जिले के अभिलेखागार में पड़ा हुआ। इनके यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये एक्ट उल्लंघन में काम उल्लंघन कर रहे हैं, और कानून का इन्होंने जनाजा निकाल दिया है, और ये जनाजा लेकर के ढो रहे हैं। इसको बताएंगे किडनैपर ये मुलायम है कि नहीं है? किसके किडनैपर हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किडनैपर हैं। और आज तक ये डीएम के कान में जू नहीं देख रहा है। इसका मतलब कि ये डीएम और एसपी भी किडनैपर है। इस बात को समझिए। और वो किडनैपर पंकज जो है वो कैसे घूम रहा है, उसका क्या प्रवचन चल रहा है, वो बतावे। वो सिक्का वो भी दे, वो ब्रिटेन के सिक्के से लेन देन करता है, वो ब्रिटेन में निष्ठा रखता है, वो भारत का नहीं है। वो ब्रिटेन से प्यार करता है, वो भारत का है ही नहीं, तो वो क्या जाने उपदेश क्या होता है, ये बताना पड़ेगा। इसको पढ़ो जी। ये जजमेंट लास्ट आ गया है, पूरा पढ़िए तो कई पन्नों में जजमेंट है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, अभिलेख उनको देना है, सब कुछ प्रस्तुत करना है। ये डीएम निरीक्षण करे पूरा कि अभिलेखागार से वो क्यों गायब हो गया, क्यों वीटेड आउट किया गया, क्यों उसको नष्ट किया गया। इनकी जिम्मेदारी है कि नहीं जिम्मेदारी? इनकी जिम्मेदारी है। ये पढ़िए, पढ़ो, बस उतना पढ़ो ना, खूब दूसरा पढ़िए, पढ़िए ना, सुन लीजिए। तो बता दीजिए। ये जो हाई कोर्ट दिल्ली में ये केस लगी थी हमारी पिटीशन नंबर 5930 में 2014 में, रामकृष्ण यादव पिटीशन में, और इसमें ये केस था, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, ये रिस्पोंडेंट में, हमारे ये रिस्पोंडेंट में ये डायरेक्टर जनरल प्रिजन थे, ये थे, ठीक है। और ये अब जो ये हाई कोर्ट के जो जज जस्टिस विशु बख्शी ने ये ऑर्डर किया है कि जो ये केस सुनी गई है 8/9/2014 को, इसमें इन्होंने ये बात अपने ये रखी कि जो प्रिजन एक्ट 1894 बना हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड जो है ये सरकार निकाल नहीं सकती। उनको हर एक तरह के रजिस्टर को मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे कि कब उस कैदी को कब एडमिट किया गया, कब उसको छोड़ा गया, कब उसको कौन सी पनिशमेंट दी गई, या किस तरीके की उसको उससे कोई पैसे में कोई अगर लेन देन की गई हो तो वो भी उसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ये इन्होंने
तिहाड़ जेल में इन्होंने 12 साल का एक प्रोसीजर बना के जो वीडियो आउट किया है, ये एक रॉन्ग पॉलिसी है और इसको इसमें चैलेंज किया गया और उसने ये इस बात को रखते हुए अंडर सेक्शन 12 में ये बताया है, ये 59 के तहत में ये बातें आती हैं कि एनी डॉक्यूमेंट विच इज वीडियोड आउट इट इज इम्पॉसिबल विदाउट एनी सब्सटेंशन। एट लास्ट जो हमारे जो सुप्रीम ये हाई कोर्ट के जो जज हैं, इन्होंने ये कहा, ये उनको ये सारी बातों को बताते हुए लास्ट में ये कहा है कि आपको इस रिकॉर्ड को विद इन 8 वीक्स मतलब 8 हफ्ते के अंदर में, आज के दिन से जिस दिन ये सुनवाई हुई थी हमारे केस पर, उस दिन से 8 हफ्ते के अंदर में इस चीज को लाके देना पड़ेगा। जय हिंद, जय सुभाष। अब बताइए, ये सब लेखा घर से निकलवाने कि हम लोग इसके लिए मुकदमा करेंगे, तब इनको भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हुजूर अल्लाह का एक जनाजा हो रहा है और बाजा बजवा रहे हैं मुलायम के साथ। और जब आजाद हिंद सरकार जो है भारत सरकार है और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब सम्राट हैं, तो ये बताइए ये मोदी बैठ करके ये जो है इधर उधर नाप जोक कर रहा है, अलगाव बात कर रहा है, इसको कौन सा हक है? इसको कौन सा राइट है? ये मोदी बता रहे नहीं, अपने सिक्का दे। मोदी को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना? मोदी बताओ। और ये सीएम बैठा हुआ बतावे तुमको कौन राइट है इस बकवास करने का? और ये डीएम साहब कह रहे हैं यहां से कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो जब अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो कहां है? अगर वो दिल्ली में है तो वो बता दे, सीएम से पूछ लो। और नहीं तो अगर ब्रिटेन का है तो बता दो कि मैं ब्रिटेन का हूं। ये गवर्न ब्रिटेन से होता है, बात खत्म हो जाएगी। ये बकवासगिरी नहीं चलेगी, इस बात को आप समझिए। और भारत में न्याय है और कोई न कोई जो है न्यायमूर्ति वो जो है अपनी गीता लेकर आएगा कि नहीं आएगा? मुझे विश्वास है आजाद हिंद सरकार को जब तक सारे जज जब भाग जाएंगे तब न माना जाएगा। हा? अभी कैसे कहा जाए? विश्वास ऐसे कैसे किसी पर कह दिया जाए? बात ये समझिए, उनको देना है 8 हफ्ते में। इस बात को आप गंभीरता से समझें। और ये कॉन्फ्लिक्ट है जी, ये टक्कर है। ये आजाद हिंद सरकार जो है ये आ गई, इसकी घोषणा पूरे देश में की गई कि भाया मथुरा से दिल्ली जाना है और मथुरा में टक्कर हो गई है और हम मथुरा से कब्जा करते हुए दिल्ली को जाएंगे। ये समझ लीजिए। और ये वैचारिक महाभारत, ये ज्ञान युद्ध हो रहा है। ये सिक्का थे मोदी। ये कौन नियंत्रण रेखा बनाने वाले हैं? कौन तुम नियंत्रण रेखा कश्मीर में बनाने वाले हो? बकवास मेरे बंद करो। और पाकिस्तान नाम का कोई देश भारत ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है, नहीं है, नहीं है। और नहीं जो कहेगा कि पाकिस्तान भी देश है, वो ब्रिटेन का दलाल है, वो आतंकवादी है, वो अलगाववादी है और वो देशद्रोही है। और नहीं तो उसको प्रमाणीकरण करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की कोई मुद्रा है तो वो दे, और यहाँ का वो बांटने वाला सम्राट बना हुआ है तो वो अपनी मुद्रा दे और वो सिक्का दे। और नहीं तो वो देशद्रोही है। देशद्रोही है कि नहीं? इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। प्रणेता महोदय जी के शब्द के साथ ही आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। जय हिंद, जय सुभाष। स्वाधीन भारत की जय हो, स्वाधीन भारत की जय हो, स्वाधीन भारत की जय हो।
जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के एम्परर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत के एम्परर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब। जिंदाबाद। हमको चुनाव नहीं चाहिए, आजाद हिंद सरकार चाहिए। हमको चुनाव नहीं चाहिए, आजाद हिंद सरकार चाहिए। हमको चुनाव नहीं चाहिए। आजाद हिंद सरकार चाहिए। बेरी वाला बाबा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बेरी वाला बाबा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बेरी वाला बाबा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जय हिंद, जय सुभाष। जय हिंद जय सुभाष। रोकिए रोक कर दोबारा